हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है उमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक प्यारी खूबसूरत सी सीरीज जहां पे हम 10 मिनट के अंदर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं और 4 नंबर को सिक्योर करते हैं। अगर 10 से थोड़ा ज्यादा हो जाए, माफी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये कॉन्सेप्ट आपके काम का है और ये आएगा ही पेपर में, जो कि है KMnO4 वर्सेस K2MnO4। ये क्या भैया? पोटेशियम पर मैग्नेट और ये है पोटेशियम मैग्नेट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में दिखाई देते हैं। ठीक है जी, आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं इनकी शकल सूरत पर, फिर आगे बातचीत करेंगे। क्या लिखा है? MnO4 नेगेटिव। इसका नाम क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या नाम है भैया इसका? नाम पोटेशियम पर मैग्नेट। खुद लिखिएगा। इसके स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। कैसे लिखेंगे? Mn डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। बोलो ये रहेगा क्या? यस सर। यहां के बात करें तो Mn पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो निकालिए 3d 0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा। 3d 0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा। 7+ का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स आपने 4s और 3d के हटा दिए हैं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। इसका मतलब यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन ना मौजूद होने का क्या मतलब होता है कि ये एक डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो जी ये क्या है भैया? पीपीएम साहब क्या है? ये एक डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब सवाल सुनिएगा। मन में अक्सर प्रश्न आता है, भैया हमने सुना था कि KMnO4 नेगेटिव जो होता है वो तो पर्पल कलर का होता है, तो कलर कैसे आता है जब यहां पर डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन नहीं तो डी ट्रांजिशन नहीं, तो कलर कैसे आया? उसका रीजन है मेरे भैया ये कि यहां पर जो हमारा Mn है उस पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ऑक्सीजन की खोपड़ी पर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन यहां पर लिगेंड का काम करता है और वो लिगेंड यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसकी तरफ? किसकी तरफ? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। और इसी की वजह से कलर शो करता है। इसको कहते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्या लिगेंड ने क्या किया? मेटल की तरफ, लिगेंड ने मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर किया। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है जी, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से आता है। तो कोई पूछे क्या रीजन है? कहना LMCT। लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, इस वजह से यहां पर कलर शो हो रहा है। अगर कोई पूछे Mn पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप कह सकते हैं यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा। यहां पर टेट्राहेड्रल फैशन में 4 के चारों ऑक्सीजन लगे हुए हैं और यहां पर 3 पाई बॉन्ड हमें नजर आ रहे हैं। देखना 3 पाई बॉन्ड यहां पे क्या हो रहे हैं भैया? नजर आ रहे हैं। ये तीनों पाई बॉन्ड कैसे बने होंगे? तो आप कहेंगे ऑक्सीजन तो भैया सेकंड पीरियड एलिमेंट है और सेकंड पीरियड एलिमेंट से सिर्फ p ऑर्बिटल ही एलिजिबल है पाई बॉन्ड को बनाने के लिए। इस वजह से ऑक्सीजन अपना पाई बॉन्ड बनाने के लिए p ऑर्बिटल देगा। Mn जो मैग्नीज है वो अपनी तरफ से 3d क्या देगा भैया? ऑर्बिटल देगा। तब जाकर के इनके ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल और Mn के d ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो ये भी क्लियर हो गई लाइन? यस सर। क्लियर भैया? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई है क्या? यस सर। एक चीज और बताना चाहूंगा, यहां पर है रेजोनेंस की फिनोमिना। क्या है? यहां पर हो रहा होगा रेजोनेंस की फिनोमिना। और अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आए तो ये पाई बॉन्ड तोड़ जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहां पे भी रेजोनेंस दिखा सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वो हर तरफ मूव करेगा, चारों ऑक्सीजन पे जाएगा, रेजोनेंस अच्छे तरीके से होगा। तो अगर मैं पूछूं कि क्या सारे बॉन्ड्स बराबर हैं, क्या ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड बराबर हैं, तो जी हाँ। क्या बोलेंगे? जी हाँ। यहां पर आप बोलेंगे कि बॉन्ड लेंथ क्या हो निकल के आएगी? सेम निकल के आएगी। उसका रीजन क्या है? रेजोनेंस उसका रीजन है। रेजोनेंस की वजह से ये कहानी देखने को मिलती है। अगली चीज देख लेते हैं। MnO4 2 नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर हो जाएगा Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। 2 नेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन की खोपड़ी को 2 नेगेटिव इस तरीके से संभालना पड़ेगा। और आपको पता है कि यहां पर रेजोनेंस की फिनोमिना की जा सकती है इस तरीके से। तो यहां पर भी अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो आप बोलेंगे जी जनाब, यहां पर भी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सेम होगी। यहां पर भी बॉन्ड लेंथ सेम होगी। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए यहां की बॉन्ड लेंथ बड़ी है या यहां की बॉन्ड लेंथ बड़ी है? ये क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक। यहां पर भी जो पाई बॉन्ड्स हैं वो कौन बना रहा होगा? ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और Mn का d ऑर्बिटल आपस में मिलकर के क्या बना रहे होंगे भैया जी? बोलिए पाई बॉन्ड बना रहे होंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है। और एक बात और समझिए, यहां पर जो आपका MnO4 2 नेगेटिव है, जो कि हमारा क्या है भैया? इसको क्या बोलेंगे? यहां पर बोलेंगे मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन में आपके Mn पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब है यहां पर 3d1 सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है 3d के अंदर। ठीक। इसका मतलब ये सिस्टम कैसा है? ये सिस्टम मेरे भैया
पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। ये लाइन बोल सकते हैं क्या? यस सर। तो द ग्रीन मैग्नेटिक, ये ध्यान रखना, ये कैसे कलर का होता है? ये ग्रीन कलर का है। ये भैया कैसे कलर के होते हैं? भैया ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा जो मैग्नेट आयन है वो ग्रीन कलर का है और वो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है क्योंकि वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अच्छा जी, जो हमारा ये परमैग्नेट आयन है MnO4 नेगेटिव, वो कैसा होता है भैया जी? पर्पल कलर का होता है हमारा परमैग्नेट आयन और वो डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, यहां पर समझिए, यहां पर समझिए, ये दो लोग क्या लिखे गए हैं? ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं लेकिन पीएच कंट्रोल करके रहते हैं। ध्यान से सुनना क्या बोलने वाला हूं। यहां पर MnO4 नेगेटिव है, यहां पर Mn पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा और यहाँ MnO4 नेगेटिव पर Mn जो है उस पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। आप क्या देख रहे हो? जब आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो Mn पर जो यहाँ पे +7 था वो +6 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। ध्यान सुनना, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। घटने को कैसे दिखाएंगे? OH नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होगा भैया? घटना। तो आप बोलेंगे कि जब मैं MnO4 नेगेटिव को बेसिक सॉल्यूशन में रखता हूं तो ये MnO4 नेगेटिव जो है MnO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है। यहां +7 याद रखना आसान होता है। +7 में ये -1 कर देना तो कितना हो जाएंगे? +6। लेकिन ध्यान से सुने, जब हम MnO4 नेगेटिव को एसिडिक सॉल्यूशन में रखते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है? H+। ध्यान सुने, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है भैया? H+। यहां पे कितना था? +6। ये +1 लेकर के वो +7 हो जाएगा। इस तरीके से आपके खोपड़ी में चीजें याद रहेंगी कि अगर मैं MnO4 नेगेटिव को H+ में ले लूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और वहीं पर मैं एक रिएक्शन लिखना चाहूंगा। एक्चुअली एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन यहां पर देखने को मिलती है। MnO4 नेगेटिव, अब मन में प्रश्न होगा ये डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है? सुनना, यहां पर जो Mn है उस पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये जो +6 वाला है वो खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है और बना लेता है MnO4 नेगेटिव, जहां पर Mn पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। क्या? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। और सुन लीजिए, जो यहां पर MnO4 नेगेटिव है वहां पर +6 है। अगर ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो खुद को रिड्यूस भी करते हैं और जब को खुद को रिड्यूस करते हैं ना भैया तो MnO2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? MnO2 बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बनाते हैं? MnO2 बनाते हैं। थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको थोड़ा सा खिसका करके इधर लिखना पड़ेगा। आइए लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर क्या लिख देंगे? MnO2। और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि जो यहाँ पर Mn है उसमें +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आप क्या देख पा रहे हो? एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट +6 अपने आप को ऑक्सीडाइज करके +7 बनाता है, बढ़ा करके, और खुद को घटा करके +4 बना देता है। ठीक है जी। ये कब होता है? जब हमारा MnO4 नेगेटिव किस में डाला जाता है? एसिड में डाला जाता है, तब ये कार्यक्रम देखने को मिल रहा होता है। आई होप आपको आनंद आया हो। ये लाइन आप पढ़ लीजिएगा। अगली लाइन देखते हैं। इसका नोट्स मैं डलवा दूंगा, ठीक है जी, इसका लिंक डलवा दूंगा। प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। KMnO4 बनाने का क्या तरीका है? सिंपल सा तरीका है। प्रिपरेशन फ्रॉम H2OH2 नेगेटिव, एक एसिड होता है मार्शल्स एसिड, उसका अगर सॉल्ट देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, H2OH2 नेगेटिव, है ना। यहां पर अगर लिख दिया जाए H2SO8 तो इसको कहते हैं मार्शल्स एसिड। ठीक है जी। अब देखें, हमारे पास Mn+2 का कोई एक सॉल्ट है, जैसे मान लीजिए MnCl2, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? H2OH2 नेगेटिव, और वाटर का प्रेजेंस रखा हुआ है। तो यहां पर जो Mn+2 होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में और वो बन जाता है MnO4 नेगेटिव। और ये जो हमारा ये पराक्सो सल्फेट होता है, पराक्सो डाइसल्फेट, वो एक्चुअल सल्फेट SO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। देख लीजिए ये भैया, इन दोनों में अंतर देखना। ये दो यहाँ पे कॉमन लो तो SO4 ट्वाइस टाइप का दिखेगा, SO4 ट्वाइस टाइप का दिखेगा, तो वही हमने यहाँ पर डबल करके यहाँ पे लिख दिया 2 टाइम SO4 नेगेटिव। तो इससे ये याद रखना बड़ा आसान रहता है। लेकिन जो याद रखना वो क्या है कि प्लस जो हमारा 2 होता है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये भाई साहब एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये क्या है? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तभी वो Mn+2 को Mn+7 तक ले जा पा रहा है। इतनी बात क्लियर है। ये लाइन इसके बाद देखना, मैग्नीज सेकंड आयन सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय पेरोक्सो डाइसल्फेट, इसको क्या बोलते हैं? पेरोक्सो डाइसल्फेट टू परमैग्नेट आयन। अगला देखते हैं भैया, अगला क्या है कि फ्रॉम MnO2। MnO2 क्या होता है? पायरोलोसाइट होता है। ठीक है जी, पायरोलोसाइट ओर है ना, किसका ओर होता है? Mn, मैग्नीज का ओर होता है। ठीक है, उससे हम कैसे बनाते हैं KMnO4, वो उस पर थोड़ा ध्यान देना। हम क्या करेंगे? MnO2 लेंगे, MnO2 की रिएक्शन हम KOH के साथ कराएंगे और O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस रखेंगे। ऑक्सीजन के प्रेजेंस रहने की वजह से जो यहाँ पर Mn+4 में था, ध्यान देना,
Mn जो +4 में था वो KOH के प्रेजेंस की वजह से, KOH और O2 के प्रेजेंस की वजह से कन्वर्ट हो जाता है MnO4 2 नेगेटिव में, MnO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी में हम थोड़ा सा H+ डाल दें तो हमें पता होता है, अभी पीछे मैंने पढ़ाया था, क्या क्या बन जाता है मेरे भैया, MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट और MnO2 बन जाता है। इन दोनों के बारे में मैंने पीछे बताया है भी कि ये दोनों बन जाते हैं जब आप एसिडिक सॉल्यूशन मतलब कि H+ डालते हैं। ठीक है, याद कराने का हमारे पास एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप ऐसे याद रखें कि जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है अक्सर आपको MnO2 दिखाई देगा, +4 वाला कन्वर्ट होता है पहले +6 में, फिर वो +6 वाला कन्वर्ट हो जाता है +7 में। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है जी, यहां पर देखें +4 है, ये किस में है, +6 में है, यहां पर देखेंगे तो +7 भी मिल जाएगा। ठीक है जी, मामला समझ में आ गया। तो यही होता है पायरोलुसाइड में, तो इससे आपको चीजें याद रहेंगी। अगली चीज देखते हैं। ठीक है, कॉमर्शियली कैसे बनाते हैं, ये तो बहुत आसान है, वही कहानी जो मैंने बताया। MnO2 में क्या है, +4। तो अगला क्या होगा, जब आप यहां पर एक ऑक्सीडाइजिंग, मान लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं KNO3 टाइप का, और वहां पर KOH भी रखते हैं, तो जो हमारा MnO2 है वो अपने आप को MnO4 2 नेगेटिव मतलब कि +4 को +6 में कन्वर्ट कर देगा। बाद में जो प्रोसेस होगा उसमें +6 जो होगा वो +7 में कन्वर्ट होगा, और यहां पर MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट बन जाता है। तो ये कॉमर्शियली बनाने का एक तरीका है। ठीक है जी, पायरोलुसाइड ऐसे बनाएंगे और H2OA2 नेगेटिव से इस तरीके से। 3 मेथड हमने यहां पे डिस्कस कर दिए हैं। अगला देखना कि यहां पर लिखा है MnO4 नेगेटिव। MnO4 नेगेटिव को जब हम हीट करते हैं, ध्यान से सुनना, आपको भैया तीन ही लोग अक्सर दिखाई देंगे। एक तो ये होता है हमारा पर मैग्नेट, जब आप इसको हीट करते हो तो देखना क्या क्या बनता है। एक तो MnO2, और आपको मैंने बताया था ना MnO2 और O2 मिला लो और KOH डाल दो तो क्या बनता है, पहले MnO4 2 नेगेटिव, बाद में और कर दोगे उसमें H+ डाल के, तब ये मिलता था। तो ऐसे समझो इसको बनाना है, इससे अगर हीट करेंगे तो जिससे ये बना हुआ था वो सारे लोग निकल के बाहर आ जाएंगे, इन्हीं लोगों से ये बनता है, और इसी को उल्टा समझ लो बस। ठीक है, तो ये इसको हीट करने से MnO2, O2 और MnO4 2 नेगेटिव मिलता है जब आप MnO4 नेगेटिव मतलब कि पर मैग्नेट को हीट कर रहे होते हैं। तो यहां से याद करना बड़ा आसान होता है कि जो +7 वाला होता है उसके हीट करने से +4 और +6 वाला मिल जाता है और O2 भी निकलता है। अगली चीज देखें, अगर हम देखें कि MnO4 नेगेटिव को एसिड में डाल दें, सिर्फ H+, क्या मैंने बोला, MnO4 नेगेटिव को अगर हम H+ में डाल दें तो ये रिएक्शन के दौरान, जब रिएक्शंस होती है ना, तो रिएक्शन के दौरान Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। H+ के दौरान जब इसमें H+ डालोगे तो ये भैया Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब यहां पे तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट था, वो खुद को रिड्यूस करके ये बना देगा। अगर वो खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इसी वजह से एक अच्छा ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। MnO4 नेगेटिव एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा एसिड के अंदर। अगली चीज सुने, न्यूट्रल कंडीशन में, ये तो एसिड में होगा, न्यूट्रल कंडीशन में जो MnO4 नेगेटिव होता है, न्यूट्रल कंडीशन में MnO2 तक कन्वर्ट हो पाता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में देखने को मिलता है कि वो किसमें भैया, यहां पे मैग्नेट आयन MnO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से सुनना, +7 जो होता है H+ में +2 तक जाता है, लेकिन यहां न्यूट्रल की कंडीशन में +4 तक जाता है, +4 तक जाता है, बेस की कंडीशन में +6 तक जाता है। हम आपसे पूछते हैं कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर है MnO4 नेगेटिव के अंदर, तो आप कहेंगे यहां पर। क्यों? क्योंकि +7 से +2 जाएगा तो अपने लिए वो क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन खाने की जुगाड़ करेगा। 5 इलेक्ट्रॉन खाएगा तभी तो बनेगा। अब 5 इलेक्ट्रॉन जिसका खाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहां पे MnO4 नेगेटिव इन H+ अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू दीज टू। कहानी क्लियर है? आइए कुछ रिएक्शंस करवा देता हूं। यहां पर देखें, पहले ये देख लें, अगर pH वैल्यू घटती है, pH वैल्यू घटती है तो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती है, और H+ की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग पावर आएंगे किसके अंदर भैया, किसके अंदर, MnO4 नेगेटिव के अंदर। तो ये मामला इसके लिए लिखा गया था। क्लियर जी? ये रिएक्शन कर लेते हैं, इसके बाद खत्म है। MnO क्या लिखा है, KMnO4, इसके बाद लिखा है H+। ये क्या होते हैं, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करते हैं। यहाँ पे एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करते हैं। +7 जो होता है H+ के रहते रहते वो अपने आप को किस में ले जाता है, सिर्फ +2 तक। ध्यान रखना भैया, सिर्फ क्या, बल्कि अपने आप को मौत दे दिया उसने, 5 इलेक्ट्रॉन खाया और यहाँ पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये खुद को रिड्यूस करता है +7 से +2 तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। और इनको थोड़ा ध्यान से देखें तो Ki लिखा था, आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज है, -1 से 0 में कन्वर्ट होना ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो I नेगेटिव I2 में चला जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा।
आयरन 2+ ग्रीन कलर का होता है, ये आयरन 2+ का, लेकिन स्टेबल फॉर्म क्या है, आयरन 3+, और वो यहां पे बनता हुआ नजर आएगा। कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये क्यों, क्योंकि ये भाई साहब खुद को क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, किस में ले जाएंगे, हमें पता है कि H+ की कहानी में Mn2+ लिखा जाता है। अगली चीज ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड इज COOH, यहां पर कार्बन की खोपड़ी पे कितना आएगा भैया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और आपको पता है कि कार्बन जो है +4 बनाना पसंद करता है, तो अपने आप को कार्बन +3 से +4 मतलब कि CO2 गैस में कन्वर्ट कर लेगा, कोई समस्या नहीं है। ये करते हुए जो हमारा Mn+7 था वो Mn+2 में जाएगा, इसमें कोई दुख दर्द परेशानी नहीं है, हर बार Mn+2 में जाएगा जब तक यहां H+ प्रेजेंट है। अगली चीज H2S में आपको पता है कि 2 H+ और सल्फाइड आयंस हैं, यहां पे क्या है, सल्फाइड आयन, सल्फर की खोपड़ी पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर सल्फर क्या होगा, प्रेसिपिटेट डाउन कर जाएगा और आपको Mn+2 मिल जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे भाई यहां पे। अगली चीज देखें, ये देखो भैया यहीं का नेगेटिव पार्ट है ना, ये ऑक्सैलिक एसिड है, ये ऑक्सलेट आयन है, पेपर में ऐसे आ सकता है Na2C2O4 के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है। तो यहां पे जो नेगेटिव पार्ट है वो देखो C2O4 2 नेगेटिव, यहां पर निकालोगे कार्बन पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, तो कार्बन हमेशा अपने आप को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल महसूस करता है, इसलिए यहां बनेगा। और अगर हम Mn की बात करें तो Mn+2 बनेगा, हर जगह Mn+2 आप लिख सकते हैं। H2SO3 में हमें पता होता है जो सल्फर है उस पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये है कौन, ये भैया सल्फ्यूरस एसिड, और सल्फ्यूरस एसिड अपने आप को सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में कन्वर्ट करेगा, जहां पे सल्फर पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जो Mn+7 था वो अपने आप को Mn+2 की खोपड़ी पे ला देंगे। ठीक है जी, अगला देख लेते हैं, ये सल्फाइट आयन, यहां से 2 H+ हटाओ, यही बनेगा, सल्फर पे +4 कहां पे ले जाएंगे, सल्फेट आयन, जैसा ये होगा वैसा ही बिहेवियर यहां पर आएगा, यहां पे सल्फर पे +4 है, यहां पे सल्फर पे +6, तो सल्फाइट आयन से सल्फेट आयन बन जाता है। नाइट्राइट आयन से नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव बनता है, यहां पर नाइट्रोजन पे निकालिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर निकालिए +4, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, और दोनों के केस में Mn2+ भी बनता जाएगा। अगला सवाल सुनेंगे ध्यान से, हमारे पास है MnO4 नेगेटिव, चाहे आप इसको न्यूट्रल मान लीजिए या बहुत ही हल्का बेसिक मान लीजिए, तो वहां पर क्या होता है कृपया देखें, जो I नेगेटिव होता है वो एक्चुअली IO3 नेगेटिव बना लेता है, क्या बना लेता है, IO3 नेगेटिव बना लेता है, और जो हमारा ये रहा H2O3 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं थायोसल्फेट, क्या नाम है इसका, थायोसल्फेट, क्योंकि सल्फेट में आपने एक सल्फर ऐड कर दिया, एक सल्फर ऐड करने पर थायो शब्द लगता है, सल्फेट में सल्फर, अरे SO4 होता है ना, SO4 2 नेगेटिव, तो एक ऑक्सीजन की जगह एक सल्फर लगा दो तो हो जाता है थायोसल्फेट, और थायोसल्फेट खुद को सल्फेट आयन में कन्वर्ट करा लेगा। चेक कर लेना, ऑक्सीडेशन नंबर आपको बढ़ता हुआ यहां पे नजर आएगा। अगला क्या है, Mn2+, अब सोच के देखो, यहां पर Mn पे क्या है +7, अगला क्या है Mn पे +2, तो +7 और +2 के बीच में एक ही आदमी बनाना है, MnO2, क्या बनेगा यहां पर, MnO2 बनेगा, तो दोनों जो Mn है वो कहां पहुंचेंगे, MnO2 तक, मतलब कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक। सुनना ध्यान से, ये जो Mn है +2 से ऑक्सीडाइज होकर के +4 गया है, लेकिन ये +7 अपने आप को रिड्यूस करके +4 तक आता है। आई होप आपको आनंद आया होगा, और कुछ बचा तो नहीं है, आई होप आपको पूरा मजा आया। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। और अगर आप सारे के सारे 10 मिनट्स वाले कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो तो आपका निश्चित रूप से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। बाय बाय, टेक केयर।